हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए हिंदी में, जिसमें पेपर में आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ पर कि कौन सा कथन सत्य है। तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको 25 विकल्प मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से सीखना है, समझना है। वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। 2020 में आया हुआ है। एक बार सुनते चलेगा आप लोग पहले कि आपको मालूम है कि आपका जो पेपर आता है उसमें सबसे पहले नंबर पर यही क्वेश्चन दिया गया होता है। 1 नंबर का प्रत्येक वर्ष आता है, इसलिए आप लोग अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, एक कोई सा कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है आप लोगों को। ठीक, और एक बात बता दें, अगर आप लोगों को कॉपी लिखने का तरीका नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे आप लोगों को कि आप लोग देखिएगा नंबर इसमें 90+ कैसे ला सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से आप कहाँ पे लिखें, क्या करना होता है इसके लिए। ठीक है, दोस्तों क्या करना, हम लोग कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको जिस विषय में चाहिए हो कि हमें कॉपी लिखना नहीं आता है सब बता दिएगा, तो आप अगर कमेंट्स करेंगे उस पर तो आप लोगों को कॉपी लिखना भी सिखा देंगे और जो चीज़ नहीं आती है वो भी बता देंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 2020 में आया हुआ है, बस इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए है यहाँ पर कि आभारतीय हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। खा नंबर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता राम निबंध के लेखक राय कृष्णदास हैं। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इनमें से कौन सा सही है बताना है हमें। अच्छा देखिए, हम बात करें गुनाहों का देवता, आपको मालूम होना चाहिए ये मुंशी प्रेमचंद्र जी तो है नहीं, ये है धर्मवीर भारती। पता है आपको ये कौन है? धर्मवीर भारती है। तो ये तो गलत हो गया अपने आप। फिर मित्रता आपने पहला पाठ आपकी किताब में है, किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। तो इसके लिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा जो दिया गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो एक निबंधकार हैं। ठीक है, ये देखते लीजिए 2020 का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, ये भी 2020 का है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन आपका सेम टू सेम इसी प्रकार का आएगा, भाषा यही लिखी हुई होगी, ऑप्शन कोई से भी हो सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, सही से समझ लीजिएगा, अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस आपका इतना काम करना है। लिखा हुआ है श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। गोविंद वल्लभ पंत भारतेंद्र युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके लिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो आप पता क्या कीजिएगा, आप लोग एक कॉपी निकालिएगा, कॉपी कलम लीजिएगा और इस पर जो सही से पॉइंट है इसका देखिए ऑप्शन नंबर गा वाला वो नोट कर लीजिएगा कि आप इसको लर्न कर लीजिएगा। और देखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर आपका था सेकंड वाला, इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इतनी इतनी बात सिर्फ नोट करते हुए क्वेश्चन में डाल कर लिख लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे निबंधकार हैं, नोट कर लीजिए। फिर दूसरा बात लिख लीजिएगा कि झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से आप पॉइंट के नोट करते चले आइएगा और जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो उसको सिर्फ एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 नंबर देखिएगा लिखा हुआ है, बात वही लिखी हुई है, कोई एक सही है वो बताना है। पहला लिखा हुआ है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती है। आपके सामने 4 लिखे हुए हैं। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है जो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये ही बिल्कुल सत्य बात है कि आप लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, यही बिल्कुल राइट आंसर हमारा है। इसमें लिखा हुआ है कुटज, कुटज किसका है पता होना चाहिए, है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज है। ठीक है, तो देखिए इतनी मैंने आपको बताया है, इसको सही तरीके से समझिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं ट्रिक आपको बताइए कि आप कॉपी पर नोट करते चलिएगा, तो आप लोग कॉपी पर नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है, बात वही क्वेश्चन वही रहने वाला है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2020 का ये भी है। क्यों देखिएगा, आप कहेंगे देखिए आता तो सर एक ही है लेकिन इसमें तो बहुत आ चुके हैं। लगभग आपको बता दें हम एक बात कि देखिएगा प्रत्येक वर्ष जो है यूपी बोर्ड में एक विषय के लगभग 7 पेपर बनते हैं। एक विषय के 7 पेपर जो है अलग अलग जिलों में पहुंचते हैं। तो देखिए हिंदी है, उसके भी देखिए 7 पेपर बनेंगे हिंदी के, तो 7 पेपर बनेंगे, तो इसके लगभग 2020 में भी 7 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आता है। तो बस यही एक बात है यहाँ पे, आपके देखिएगा जिले में कौन सा क्वेश्चन पड़ता है, इस प्रकार से होता है। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी में 7 पेपर बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर में है। पहला कि माधव विलास
नाभादास जी की रचना है? यह संस्कृत के चाराध्याय रामधारी सिंह जी की प्रसिद्ध कृति है? सेठ गोविंद, अब देखिएगा, सेठ गोविंद दास महान आलोचक थे। जय पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। आपने अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा था अभी, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ था कि संस्कृत के चाराध्याय लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि संस्कृत के चाराध्याय लेखक रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है, रचना है। अब देखिए तो इसमें जब उसमें वो सही था तो इसमें भी आपका ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट, बात वही है, 2020 में आया है तो एक जगह वैसा पूछा गया था, एक जिले में दूसरा, इस प्रकार से पूछ लिया गया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अगला 5 नंबर कह रहा है, वही बात है, कथन को एक सही है तो बता पहचानना है। पहला लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। दूसरा लिखा हुआ है रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तीसरा लिखा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं, कहानी विधा की रचना है, ठीक है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इसमें देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है। अजंता के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका घा है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक। आगे देखिए अगला क्या रहा है, सही से समझना है इसका हमें। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान लिखना है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध काव्य है, महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्यात लब्ध कवि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपके में एक पाठ भी है ममता नाम का, आपको पता होगा किसने लिखा है, जयप्रकाश भारती जी तो नहीं है, हटा दीजिएगा। लिखा हुआ देखिएगा गोदान प्रेमचंद्र की महाकाव्य है। अब देखिएगा यहाँ पर गोदान जो है वो रचना तो है प्रेमचंद्र जी की, लेकिन महाकाव्य नहीं है तो रचना प्रेमचंद्र जी की रचना है लेकिन महाकाव्य नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी क्वेश्चन नंबर 4 में 3 में कि संस्कृत के 4 अध्याय की रचना किसने की है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इसमें भी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पिछले साल का, ये 2020 का, कि संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो चीज़ देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, पहचान कर लिखना है। बात वही कह रहा है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही समझना है। विचार बीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है। उजली याग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ है डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करते चलिएगा साथ साथ में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक सही है, वो एक सही है, पहचान कर लिखना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। फिर है रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात लेखक प्रख्यात कवि हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। अच्छा देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है रानी केतकी की कहानी, पता होगा किसने लिखी है ये? इंशा अल्लाह खां। किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है इंशा अल्लाह खां। ये तो गलत हो गया है यहाँ पर ऑप्शन। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे कवि नहीं है, लेखक है, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो बात है यहाँ पर कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ये वाली बात बिल्कुल राइट है। यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है आपके ऑप्शन नंबर ए में कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ये बिल्कुल राइट बात है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का वाला जो है। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी है सुपर टॉप की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो चीज़ की आवश्यकता हो आपको, मतलब किसी चीज़ की तरीका नहीं मालूम है या कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट करेंगे आप तो फटाफट से आपको वीडियो भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इनमें से कोई एक कथन क्या है, सही है, उसे क्या करना है दोस्तों, उसे पहचान कर लिख लेना है, ठीक है। इतना काम आप लोगों को करना है। एक कथन सही है, उसका पहचान कर लिख लेना है। अब देखिए क्या कथन लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला लिखा हुआ है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा की रचना है, ये वास्तव में बिल्कुल सही बात है। ये आत्मकथा की रचना है, ठीक है। आत्मकथा विधा है इसकी। क्या भूलूं क्या याद करूं किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से एक सही है, पहचान कर लिखना है, बात वही है। प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है।
त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ध्रुव स्वामिनी जो है वास्तव में जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ध्रुव स्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ये बिल्कुल बात सही बात है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका गा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या 11 के नंबर क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मतलब इनमें से आपका एक कथन सही दिया गया, उसको पहचान कर लिख लेना है आपको। देखिए लिखा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखूं जो है आपके में पाठ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। ये लिखा है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। वास्तव में ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, और है कौन सी रचना, विधा इसकी क्या विधा नाटक है। इससे पहले आप लोग पढ़ लिया है अभी आपने कि ये नाटक विधा की रचना है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आ गया, 4 ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पर कि प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मेंद्र भारती हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहानी संग्रह है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा, कि जो आपका पहला पार्ट है मित्रता, वो एक निबंध लिखा हुआ है, कहानी संग्रह नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखिए गुनाहों का देव जो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, महाकाव्य नहीं है। ध्रुव स्वामिनी तो नाटक है, अभी तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, नाटक है, तो ये भी हट गया। अब देखिए आ गया, देखिएगा गुनाहों का देवता जो है वो उपन्यास है, और किसका है, धर्मेंद्र भारती जी का। ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुनाहों का देवता जो है उपन्यास है, किसका, धर्मेंद्र भारती जी का। ऑप्शन नंबर आपका जुगा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, अधिक प्रसिद्ध हैं। या ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। या प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये लिखा हुआ है। देखिए ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं है, आपके पाठ है ममता। लेखक कौन है आप खुद देखिएगा किताब में, ये तो नहीं है, पक्का है ये तो कन्फर्म। जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है, ये लिखा हुआ है। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। और लिखा प्रबंध पारिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये बात बिल्कुल राइट है यहाँ पर कि प्रबंध पारिजात जो है उसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, कि प्रबंध पारिजात के लेखक जो है कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर क्या कह रहा है, हम वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान लिखिए। बात वही है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि धर्मवीर भारती रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उजली आग अस्पाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुटज। कुटज जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है। ठीक है, कुटज, यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। खावादा जितने भी राइट हैं उनको लिखते चलेगा कॉपी पर। ठीक है, ताकि आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाए और आप 1 नंबर पूरा प्राप्त कर ले उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो आपको। आगे देखते हैं अगला। सो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचान कर लिखिए। पहले थोड़ी सी गलती है वो सही कर लेते हैं इसमें सवाल में। सो दीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की जगह पर यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, ये गलती है यहाँ पर, ये ना होकर यहाँ पर है। ठीक, ये ना होकर यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या है यहाँ पर है, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। फिर दूसरा है हमारा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। फिर भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो आपको यहाँ पे पढ़ने में पता चला होगा कि चिंतामणि जो निबंध है उसके लेखक तो ये तो है नहीं, वियोगी हरि कौन है पता होगा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर कौन सा जाएगा आप लोगों का, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन है, भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, सही से समझना है कि यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये इसको पढ़िए आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 4 में से कोई एक सही है वो देखिएगा। लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेमचंद अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर खा देखते हैं। प्रेमचंद अपने घर में लेखिका
शिवरानी देवी हैं, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर कह रहा है यहाँ पर आप लोगों को देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इसमें कि श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। तितली जयशंकर प्रसाद की का उपन्यास है। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो देखिएगा आपको पता होगा यहाँ पर कि तितली जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। पता है इतनी बात। तितली कौन है? तितली जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, ये उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, तितली जो है। बाकी आपके ये 2 ऑप्शन नीचे के, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका है यहाँ पर खा वाला, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना है हमें, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिएगा स्कंदगुप्त जो पता होना चाहिए, ये है हमारा नाटक। क्या है? नाटक है। नाटक तो है, और है किसका ये पता होना चाहिए आपको। जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ये तो गलत हो गया पहले, ये तो गलत हो गया। अब देखिएगा लिखा हुआ है ममता जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ये नाटक नहीं है, ममता एक कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, ये भी गलत हो गया। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में है रामचंद्र शुक्ल जी। तो बचा क्या हमारा देखिए यहाँ पे बचा है कि भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारतीय संस्कृत निबंध है, उसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कह रहा है यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्या निवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि थे। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखिए यहाँ पर पढ़ने से आपको क्या पता चला कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ये तो आपके में पाठ है। उस पाठ के लेखक कौन है पता है आपको? इस पाठ के लेखक हैं, देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर हैं, यह तो आपको पता होगा क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में, इतना तो पता होगा। अब है यहाँ पे लिखा हुआ मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। पहला पाठ मित्रता है, वो कि विदा उसके निबंध है, और लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हमारे हिसाब से देखिएगा, आप सही समझिएगा, पाठ का नाम आपका पहला मित्रता निबंध विधा है उसकी है, और लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। बिल्कुल सभी चीज़ में सही है, तो उसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो है वो घा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 20 नंबर क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। 2017 वाला लिखा हुआ है ना। अब देखिए ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है, थोड़े कम से रह गए हैं हमारे, इनको भी कंप्लीट कर लेना है हमें। कह रहा है नंबर 1 अमृत लाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक थे। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात हैं। तो यहाँ पे देखने से पता चलेगा कि डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों गा, ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका गा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पर। पहला लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। फिर लिखा हुआ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करें तो आपको यहाँ पता चलेगा कि लिखा हुआ है उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि उर्वशी लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। किसने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। ये इसको याद भी करते चलेगा साथ में। जयशंकर प्रसाद एक जो है आलोचक नहीं है, ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार, इन्होंने कहानियाँ नहीं लिखी, कहानीकार भी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार, हाँ ये बात मान सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो एक अच्छे निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे देखते हैं अगला लिखा हुआ है 22 नंबर का। कह रहा है नंबर का में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ संस्मरण लेखक हैं। या तार सप्तक का ज्ञान संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। अब देखिए यहाँ पर गुनाहों का देवता पता होना चाहिए, ये उपन्यास है, और किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र जी का नहीं है, यह है धर्मवीर भारती जी का। किसका है पता होना चाहिए, इतना तो आप लोगों को, ये धर्मवीर भारती का है, ठीक, धर्मवीर भारती जी का है। और आगे देखिएगा लिखा हुआ है ता सप्तक का संपादन लिखा हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था। ये बिल्कुल सही बात है कि ता सप्तक का संपादन जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया है। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो खा दिया है बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, ठीक है। देखिएगा 23 नंबर की हम बात करें तो 23 नंबर में लिखा हुआ है, नंबर 1 में लिखा हुआ है कि श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं।
गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। ये तो बिल्कुल बहुत बार आ चुका है, गुनाहों का देवता कमलेश्वर नहीं है, बता चुका हूँ, धर्मवीर भारती है। ठीक है, ये तो पहले ही गलत कर दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद देखना हमें ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार है। मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं एक उपन्यासकार भी है और एक कहानीकार भी है। आपको ऑप्शन नंबर जो है वो ख वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ख वाला। अब देखिएगा अगला 24 नंबर, निम्नलिखित में से कोई सा एक कथन सही है, वो तो बात वही है। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जो है प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर भगवत उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है रामचंद्र शुक्ल जो है एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ये बिल्कुल बात सही बात है। लास्ट हमारा रह गया है, बिल्कुल लास्ट है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामदास के दिनकर हैं। अब देखिए दूसरे वाले को फिर लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र सिद्धित काल के रचनाकार हैं। स्कंदगुप्त धर्मी भारती की रचना है। स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद की, धर्मी भारती की नहीं है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। और आपने पढ़ चुका है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामदास के दिनकर। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन कराए हैं ऑप्शनल वाले, जो कि प्रत्येक बस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। वीडियो को अच्छा लगा तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, तो जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।